सुनाते हैं जिसको सुनकर के कलेजा मुंह को आएगा और अपने परमात्मा की समर्थता का आज भी आपके समक्ष वो प्रमाण होगा। अभी एक भक्त है रणधीर नरवाना से, उनके द्वारा लिखी हुई एक चिट्ठी मैं आपको पहले पढ़कर सुनाता हूं और फिर उन पुण्यात्माओं को आपके समक्ष उन्हीं के मुखारविंद से कुछ थोड़े बहुत दो वचन सुनवाता हूं। भक्त रणधीर और वो बेटी कृपा ऊपर आ जाएं। अब इसमें इनके द्वारा लिखी हुई ये पत्र आपको सुनाता हूं, ध्यानपूर्वक सुने। सत साहेब जय बंदी छोड़ सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ जगत गुरु परम पूज्य संत रामपाल जी महाराज के चरणों में हमारा दंडवत प्रणाम। मैं और मेरा परिवार आपका बहुत आभारी है। आपने हमें वो सुख दिया है जिसकी हम जीवन में कभी कल्पना भी नहीं कर सकते थे। आज मैं अपनी आप बीती लिख रही हूं। मैं 2 महीने से बीमार चल रही, जब तक तो इस बेटी ने नाम भी नहीं लिया था। ये दास रोहतक जेल में था। उस समय की बात बताइए, लग गया फरों जब लग धरती आकाश। अपनी पुण्यात्मा के परमात्मा ऐसे साथ रहता है। मैं दो महीने से बीमार चल रही थी। ओए होए, नरवाना के सभी अच्छे से अच्छे डॉक्टरों के पास जा चुकी थी, परंतु कोई भी दवाई असर नहीं कर रही थी। इसके विपरीत मेरी हालत प्रतिदिन और ज्यादा बिगड़ती जा रही थी। 30 जून 2007 कबीर साहब की जयंती के दिन जब मैं रात को लेटी हुई थी, सो रही थी और परिवार सो रहा था, उस समय कबीर परमेश्वर आए और मुझे हाथ में कुछ देकर चले गए। जब मैंने देखा तो वो एक 10 रुपए का नोट था। ओए होए, ये देखो, ये 10 रुपए का नोट था। ये 10 रुपए का नोट इस बेटी को देकर परमात्मा रात्रि में आए और इसको उठाया और आशीर्वाद दिया, सिर पे हाथ रखा और ये 10 रुपए का नोट इस लड़की को देख, कति ओरिजिनल है यो, कदे को डुप्लीकेट समझे। ये देख लो, ये 10 रुपए का नोट। ये इसको देखो, ये पहचान करते हैं, ये भी नो की नो है। और ये नंबर देखो इस नोट का। और ये भी कमाल है कि 764,060। और जब इस लड़की का 10वीं का रोल नंबर आया, 10वीं का जो रोल नंबर आया एग्जाम का, वो भी इस अंक से मिलता जुलता है बहुत। और ये देखिएगा, ये रोल नंबर है इस लड़की का 10वीं का। इसमें 764 और 6 ये अंक तकरीबन मिलते जुलते हैं सारे। अब क्या बताते हैं कि इस लड़की ने, अब इसकी आप बीती सुनाते हैं कि कबीर साहब कुछ देकर चले गए। जब मैंने देखा तो वो एक 10 रुपए का नोट था। मैं कुछ समझ नहीं पाई कि ये कौन है, क्योंकि उस समय हमने नाम उपदेश नहीं ले रखा था। मैंने वो नोट गद्दे के नीचे रख दिया। जब सुबह सारा परिवार उठा तो मैंने अपने दादाजी, जो कि बाहर सो रहे थे, उनसे पूछा कि कल रात को जो सफेद कपड़े पहने हुए एक दाढ़ी वाला बाबा आया था, उसको देखा था क्या? तो उन्होंने कहा, दादाजी ने कहा कि यहाँ कोई बाबा नहीं आया, तू अस्वस्थ है इसलिए तुम्हें दिखाई दे रहा है, ये उठपटांग दिख रहा है। मेरी बात पर कोई विश्वास नहीं कर रहा था। फिर मैंने वो नोट बेड के गद्दे के नीचे से निकाला और दिखाया। ये नोट मुझे वो बाबा जी देकर गए और मेरे सिर पर हाथ देकर चले गए। फिर मैंने देखा कि अंदर से जो जाली के कवाड़ थे जहां मैं सो रही थी, वो अंदर